नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी देखिए बीएसएससी इंटर लेवल का जो है प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे जो है करवाया जा रहा है। एग्जाम देखिए हमारा जो है फरवरी मार्च में है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है टाइम भी खत्म है। आज हमारा जो है 31 दिसंबर है और कल से हमारा जो है न्यू ईयर जो है स्टार्ट हो रहा है 2024। तो थोड़ा सा अच्छे से लगिए क्योंकि देखिए इस बार सीट अच्छा है बीएसएससी में और इस बार एक सीट आप ले ही लीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से। देखिए आज हम देखने वाले हैं एडुटेरिया का सेट, इसमें आपका 15 सेट है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 11। इसके पहले का जो है 10 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। एकदम बीएसएससी के नवीन पैटर्न पर जो है ये आपका प्रश्न जो है आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा बीएसएससी इंटर स्तरीय 11 नंबर सेट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप याद कर लीजिएगा। ये कौन सा व्यवस्था दिया गया है बताइएगा प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका वर्ष 1973 में है ना, वर्ष 1973 में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दिया था कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमन्नार समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये सब जो हमारा देखा है तो राज्य से संबंधित है, यानी राज्य पुनर्गठन से है। लेकिन जो हमारा दिया गया है राजमन्नार समिति, आपका केंद्र राज्य संबंध से आपका ये संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा नहीं है। भारतीय संविधान में किस आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। सही आंसर हो जाएगा भाषाई एवं धार्मिक आधार पर, ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 के तहत भाषाई एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया गया है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार जो है बनाया गया है। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन, और यह आपका हुआ था वर्ष 1978 में हुआ था, जो कि आपको जानना जरूरी है। वर्ष 1978 में देखिए मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकारों का प्रावधान दिया गया था। वर्तमान में अभी जो है 6 प्रकार का जो है एक तरीके से मौलिक अधिकार है। अगला है कि किसी राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तक राष्ट्रपति शासन जो है लागू रह सकता है। तो राष्ट्रपति शासन जो है लागू रह सकता है। तो देखिए 5वें का देखेंगे तो 3 वर्ष तक ये जो आपका राष्ट्रपति शासन जो है लागू हो सकता है। एक बार में संसदीय अनुमोदन के उपरांत 6 माह तक के राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है तथा इसे आगे बढ़ाने के लिए पुनर्संसदीय अनुमोदन आवश्यक है। इस तरह जो अगर देखा जाए तो 3 वर्ष के लिए जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। इसका उल्लेख जो है कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसके तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और यह सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है। तो ये तो सभी को पता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। देखिए अगर आपको संघ सूची में कौन सा आता है, वैसे राज्य सूची में कौन सा है, अगर आपको याद नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च मारिए संघ सूची, राज्य सूची, जो भी आपका है ट्रिक वाला वीडियो। आप जब एक बार ट्रिक से देखेंगे तो आपको बहुत सारा चीज ट्रिक से याद होगा और आप ऑप्शन में जो है आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब जो भी हल्का फुल्का टॉपिक है उसका से आप ट्रिक से देख सकते हैं, जैसे विटामिन का देख सकते हैं जिसको नहीं याद है, तो ये सब जरूरी है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि संघ सूची का विषय नहीं है, तो पुलिस हमारा जो है संघ सूची का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। यह हमारा जो है राज्य सूची का है। बाकी भारत की रक्षा, रेलवे एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, जनगणना जो है ये हमारा सब जो है संघ सूची का विषय है। पलासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में, है ना, नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूक स्क्रॉप्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा बी होगा। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा काल में समाप्त किया गया है। किस पेशवा काल में समाप्त किया गया है, इसका उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर हो जाएगा, बाजीराव द्वितीय। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य
सेनापति तथा गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां जो है प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 1786 का अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का डी होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं। संस्था और संस्थापक दिया गया है, ठीक है। देखिए डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी अगर हम देखेंगे तो इसके संस्थापक कौन है, तो देखिए BR सिंधे है। कौन है? BR सिंधे, जो कि यहाँ पर दूसरा में जाएगा। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन अगर हम देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा, यानी पहले में जाएगा। और नीचे दिया गया है सत्य शोधक समाज, ये तो सभी को पता है, ज्योतिबा फुले, तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं। ऑप्शन अपने हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा। भारतीय संविधान, फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा सर टॉमस रेले। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों बी होगा। देखिए लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी इसमें भारतीय सदस्य के रूप में जो है शामिल थे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां पर चलाया था? तो कांग्रेस ने, अब आप देखेंगे तो संयुक्त प्रांत में चलाया था। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग के विरोध में किसे अपनी गोली का जो है शिकार बनाया है? तो गोली का शिकार किसे बनाया है? तो सार्जेंट ह्यूरसन को, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी सही होगा। देखिए मंगल पांडे ने 29 मार्च में 1857 चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सार्जेंट ह्यूरसन को जो है गोली मार दी। और मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, यानी आप बोल सकते हैं ये जो आपका मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री जो है ये आपका बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था, ठीक है। यानी ये किस इन्फेंट्री से जो है ये जुड़े हुए थे। आगे है कि निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं किया है? तो हर्ष के द्वारा नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हर्षचरित जो है दोस्तों नहीं किया गया है। हर्षचरित की बात करते हैं तो ये संस्कृत भाषा में बाणभट्ट द्वारा जो है किया गया है। बाकी नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है आपका हर्ष के द्वारा किया गया है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था? देखिए प्रथम तुर्की आप देखेंगे तो सुबुक्तकीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, सुबुक्तकीन, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, याद रखिएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए BSSC इंटर लेवल इसका जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 7 बजे सेट चलता है। अगर आपको सेट लगाना है और अपना एक सीट पक्का करना है, क्योंकि जब सेट लगाएंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है और कितना आपको बेहतर करना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप इसमें जो है BSSC इंटर लेवल लिख कर जो है आप मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला कि चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से जो है दोस्तों यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी होगा। अगला कि मजहरूल हक ने दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया है, किसके दौरान या फिर किसके प्रारंभ में? तो देखिए ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो ए सही उत्तर होगा। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? देखिए जहाज का जो चित्र है दोस्तों यज्ञश्री सातकर्णी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो ए सही हो जाएगा। इसने अपने सिक्के पर जलयान का चित्र अंकित करवाया। सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिम्क ने किया था। अब यहाँ पर जो है मिलाना है, खनन क्षेत्र है और खनिज संपदा दिया गया है। देखिए काला हांडी अगर हम देखेंगे तो ये किस में जाएगा? तो बॉक्साइड। जावार जो है यानी जावर जो है ये आपका हो जाएगा जस्ता और सीसा हो जाएगा। कोलार अगर हम देखेंगे तो सोना और कोलार आपका सोना और मोसाबनी जो है ये आपका हो जाएगा तांबा। ऑप्शन आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेडरिक रेडजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे कि रेडजेल पृथ्वी की या फिर पृथ्वी को जैविक घटक के रूप में जो है मानते थे। भूगोल का जनक कौन है? तो हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस।
वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। आगे क्या है? अधोलिखित सागर में से किसमें तटरेखा नहीं है? देखिए, सारगैसो सागर हो जाएगा, बाकी काला सागर में है, अजो सागर में है और कैस्पियन सागर में भी शामिल है। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? कौन सी चट्टान में जीवाश्म देखने को मिलता है? तो ये आपका अवसादी हो जाएगा। क्या होगा? अवसादी। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको असम में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। यह जो उद्यान है एक सिंह का जो सिंह वाला गंडा होता है, इसके लिए जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। इसका जो नया नाम है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय आर्किड पार्क रखा गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो सभी को पता है भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है, बताइएगा। तो ये आपका जायरे होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए, इसे कांगो नदी भी कहते हैं। ठीक है। यह अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है जो कि मानी जाती है, और यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अगला है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी में बहती है? कौन सी नदी जो है कश्मीर घाटी में बहता है? तो ये आपका झेलम होगा। क्या होगा? झेलम। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए सही हो जाएगा। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बहती है, ये याद रखना है। कौन सी नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो इसका उत्तर होगा पनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। पनामा नहर एक मानव निर्मित एक जलमार्ग है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही उत्तर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? देखिए, किसकी सिफारिशों से लागू हुआ है? तो देखेंगे राज्य चलैया समिति होगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 30 का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, राज्य चलैया समिति। विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले जो है ध्यान केंद्रित किया है? सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया है तो यह हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा। 31 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बंधुआ मजदूर यानी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया है? तो कौन से वर्ष में पारित हुआ है? तो ये आपका वर्ष 1976 में पारित हुआ है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 32 का बी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। चलिए आगे देखेंगे 32 नंबर क्या है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए, निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है तो आप देखेंगे तो बढ़ती निवेश दर। ऑप्शन नंबर जो है यही हमारा गलत है, बाकी अपर्याप्त संवृद्धि दर सही है, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर और बेरोजगारी, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी गणना करने की विधि नहीं है? जीडीपी। देखिए, इसका उत्तर आप याद रखिएगा तो हो जाएगा हासमान लागत विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 34 का हमारा बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नगद बोला कि नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए 1 2 3 4 यानी बैंक के पास अधिक तरलता लाभ होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति जो है या फिर मुद्रा पूर्ति जो है बढ़ सकती है। वास्तविक निवेश दर में गिरावट आ सकती है। तो आप बोल सकते हैं आंसर हमारा जो है चारों सही है। अगला एक द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो वर्ष 1875 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। इसे गुरु प्रसाद सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे 1875 में प्रकाशित किया गया है। ठीक है। बोला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन प्रतिशत जो है कितना है? तो वन प्रतिशत आप देखेंगे तो 7.84% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? तो बी सही आंसर हो जाएगा, 7.84%। ठीक है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल आप देखेंगे तो वर्ग किलोमीटर में 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देख लेंगे। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला आप देश देखेंगे तो ये आयरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। हाल के दिनों में चर्चा में रहा जो कि हॉलमार्क यूनिक नंबर में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें अंक की बात कर रहा है तो इसमें 6 अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? बी होगा। यह ग्राहकों को तीसरे पक्ष के आश्वासन के माध्यम से सोने की शुद्धता और
फिटनेस सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्रतिवर्ष विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम मनाते हैं 26 नवंबर के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 नवंबर। देखिए सतत परिवहन को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा को 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाने की जो है घोषणा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखेंगे तो ये 42वें नंबर पे आता है। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। और पहले स्थान पर अमेरिका आता है। ठीक है, ये पूरी पॉइंट आपको याद रखना है। तो भारत 42 और पहले स्थान पे अमेरिका। अगला है कि शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट विषय के साथ कौन सा दिवस 2023 में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही होगा। बात कर लेते हैं कि जो आपका विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये कब मनाते हैं? तो 8 मई को के दिन मनाते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाते हैं तो बताइएगा। तो ये 21 मई के दिन मनाते हैं। और यहाँ पे देखा है तो विश्व रक्तदान दिवस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 जून के दिन हम मनाते हैं। ऑपरेशन मेघचक्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया है? देखिए ऑपरेशन मेघचक्र पूछ रहा है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा सीबीआई के द्वारा ये आपका चलाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा सीबीआई। बजट 2023-24 के तहत शिक्षा पर कितना व्यय करने की योजना जो है बनाई गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 1,12,899 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अभी देखिए परिवहन से भी आपका क्वेश्चन आता है कि परिवहन पे कितना एक तरीके से व्यय का योजना बनाया गया है। तो 5,17,034 करोड़ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो आपको हम और बताते हैं ताकि आप क्लियर कर पाएँ। जैसे आप देखेंगे तो एक शिक्षा पर मैंने आपको बता ही दिया है। एक ग्रामीण विकास पे देखेंगे 2,38,204 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइम पत्रिका सूची 2023 के तहत किस अभिनेता को शामिल किया गया है? कौन से अभिनेता को शामिल किया गया है? तो शाहरुख खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए इस सूची में देखेंगे 2 व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें से आपके सबसे जो प्रभावशाली भारतीय व्यक्तियों की सूची में 2, जिसमें से आपका शाहरुख खान तथा एस राजामौली शामिल हैं। ठीक है, हाल ही में तारिक फतेह का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उनका संबंध आप देखेंगे तो लेखक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अक्सर ये आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर जो कि हमलावर करते रहते थे। ठीक है, मतलब ये जब जो आपका पॉइंट है याद रखना है। केंद्र सरकार द्वारा कुनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने दक्षिण अफ्रीकी चीतों को लाए जाने की योजना जो है बनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? 2023 का आयोजन देखेंगे तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही होगा। प्रसिद्ध पुस्तक कथकली डांस थिएटर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तक का लेखक पूछ रहा है तो ये हो जाएगा के गोपाल कृष्णन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी सही आंसर हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो एक जैसे माई लाइफ एज ए कमरेड के शैलजा हैं। ठीक है, सलमान रुश्दी का जो है विक्ट्री सिटी है। और गौतम चिकरमाने की बात करते हैं तो रिफॉर्म नेशन जो है गौतम चिकरमाने का है। मंगलयान 2 किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो आंसर आप बताइए क्या होगा। अगर आपको पहले ही याद है तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2024। ठीक है, 2024 से स्टार्ट होने वाला है, इसी में जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई क्या है बताइएगा। तो ये आपका कैंडला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, कैंडला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कारक रक्त जमाव के लिए जो है आवश्यक है? तो आवश्यक के बारे में पूछ रहा है तो आप देखेंगे विटामिन के कैल्शियम तथा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो सकता है? किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो सकता है? तो देखिए ये हो जाएगा विल्सन रोग। क्या होगा? विल्सन रोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस तरंग को उष्मा तरंग भी कहते हैं? देखिए उष्मा तरंग भी कहते हैं तो ये हो जाएगा इंफ्रारेड किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही आंसर हो जाएगा, इंफ्रारेड किरण। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
बोला कि नींबू में लिटिल लीफ रोग जो है किसके कमी के कारण होता है, किसके कमी की वजह से होता है, तो देखेंगे तो तांबा की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा की कमी की वजह से होता है। एक होता है मक्का में वाइट बर्ड, ये आपका जिंक की कमी की वजह से होता है, ठीक है। गाजर में कोटल स्पॉट की बात करते हैं तो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चकुंदर में हार्ट रॉट जो कमी होता है यानी किस रोग की वजह से होता है, तो बोरॉन की कमी से। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, देखिए सूर्य के चारों ओर अगर पृथ्वी की गति देखेंगे तो आवधिक गति हो जाएगा, है ना, तो पीरियोडिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। बोला है कि वह घटना जिसके द्वारा किसी सतह पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को वापस उसी माध्यम में भेजा जाता है वह कहलाता है क्या, तो वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका परावर्तन कहलाता है। 57 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आहार नाल से अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पित्त रस अग्न्यासी रस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 58 का बी सही उत्तर होगा। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं है, पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो आप देखेंगे तो पृथ्वी के केंद्र में होगा, क्या होगा, पृथ्वी के केंद्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 59 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में होता है, तो ये अवस्था पूछ रहा है तो जाइगोटीन होगा, क्या होगा, जाइगोटीन, ऑप्शन नंबर जो है 60 का सी होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के बारे में पूछ रहा है, तो आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एलेक जेफरिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखिए भारतीय चिकित्सा का जनक कौन है बताइएगा, तो चरक हो जाएंगे। भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक कौन है, तो सुश्रुत हो जाएंगे। और भारतीय परिस्थितिकी के जनक अगर आपसे पूछा जाए तो आप मारिएगा प्रोफेसर आर मिश्रा। निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है, देखिए पर्ल एस किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं K2CO3 को, K2CO3 को, ऑप्शन नंबर सी। 1 लीटर पानी को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर इसका आयतन पे क्या असर पड़ेगा, है ना, तो यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, तो इसका आयतन दोस्तों बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि वाशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं, जल के कितने अणु होते हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो आंसर यहाँ पे डी होगा, 10 होता है, ठीक है। कपूर और अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, सही कथन का चयन करें, तो दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में किस धातु को मोम में रखा जाता है, देखिए मोम में आप देखेंगे तो लिथियम को रखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर जो है 66 का जो है क्या होगा, तो बी हो जाएगा लिथियम। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होता है, क्या होगा इसका सही उत्तर, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं का, ऑप्शन नंबर जो है 67 का ए होगा। पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है, पौधों में ऑक्सिन हार्मोन की भूमिका है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो कोशिका विभाजन और बढ़ाव, ऑप्शन नंबर जो है 68 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फूल का कौन सा भाग विकसित होकर फल बनता है, विकसित होकर फल बनता है, तो यह हो जाएगा अंडाशय, क्या होगा, अंडाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं, तो ये आपके 4 होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ हैं, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में उपयोगी पदार्थ हैं, तो देखिए सूखा बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 71 का जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे है, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 72 नंबर का, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन कार्बन का अवरूप नहीं है, इनमें से आपका कार्बन का अवरूप नहीं है, तो ये आपका फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर जो है 73 का ए होगा। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध होता है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत प्रतिरोधों से कम, ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए होगा। कार्य को किस सूत्र द्वारा जो है व्यक्त किया जाता है, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ऑप्शन नंबर जो है 75 का क्या होगा, तो ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है, और आप लोगों ने 75 में से कितना क्वेश्चन सही किया है कमेंट कीजिएगा।
अभी आपको स्क्रीन पे इसके पहले का वीडियो आ रहा है, उसको आप क्लिक करके उसको भी आप सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।